दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी अपना 46वां स्थापना दिवस आज मना रही है। इस मौके पर देश भर में बीजेपी मुख्यालयों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। उत्तराखंड में भी बीजेपी ने अपना स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया। राजधानी देहरादून में भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अलावा प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट के साथ पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान भारतीय जनसंघ से जुड़े वरिष्ठ लोगों को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, करोड़ों कार्यकर्ताओं की कोशिशों से बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने बिना किसी भेदभाव के उत्तराखंड के हर कोने को विकसित करने की प्रतिबद्धता दिखाई है। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस भी है और साथ में रामनवमी का पर्व भी है। और ये रामनवमी का दूसरा पर्व दूसरी बार ऐसा आया है जब भगवान राम 500 वर्षों के बाद अपने महल में, अपने मंदिर में रामनवमी का पर्व मना रहे हैं। मैं सभी को बधाई देता हूं और ये दिन हमको लंबी प्रतीक्षा के बाद मिला है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। वहीं कोटद्वार में भी बीजेपी के स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें हरिद्वार के सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत शामिल हुए। इस कार्यक्रम को उन्होंने ऐतिहासिक बताया। इस बीच कोटद्वार में क्षत्रिय महासभा की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में भी उन्होंने शिरकत की और कहा कि भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। ये पार्टी देश निर्माण के साथ उसके विकास की ओर अग्रसर करने में, देश को लगातार आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रही है। की स्थापना के आज 45 साल हो गए हैं और 45 साल में अगर हम देखें कि 80 में पार्टी की स्थापना के बाद 84 में पहला चुनाव हुआ था और तब हमारे केवल 2 सांसद थे और आज हम लगातार तीसरी बार सरकार बना रहे हैं। तो पार्टी का पॉलिटिकली तो बहुत विस्तार पार्टी का हुआ है। पार्टी की मेंबरशिप 12 करोड़ से ऊपर पार्टी की मेंबरशिप इस बार हुई है। तो तमाम तरह का पार्टी का विकास और पार्टी ने देश के लिए इस निमित्त ये पार्टी बनी थी भाई, एक देश एक विधान। आज यूसीसी उस ओर देश बढ़ रहा है। हरिद्वार में अवैध मजदार पर फिर बुलडोजर चला। ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के सराय के पास अवैध मजदार को प्रशासन ने बुलडोज किया है। सिंचाई विभाग की जमीन पर बनी अवैध मजार को प्रशासन की तरफ से हटाने का नोटिस दिया गया था। बावजूद उसके जब मजार को नहीं हटाया गया तो रविवार को सुबह दलबल के साथ प्रशासनिक अमला पहुंचा और मजार को ध्वस्त किया गया। एसडीएम अजय वीर सिंह ने जानकारी दी कि सरकारी संपत्ति पर बनी कई धार्मिक संरचनाओं को चिन्हित किया गया, उन पर कार्रवाई की जा रही है। सराय में जो उत्तराखंड सिंचाई विभाग की जो जगह थी, वहाँ पे एक अवैध अतिक्रमण था, तो उसके संबंध में ही पूरी विधिवत कार्रवाई करी गई, जिसमें पूर्व में नोटिस वगैरह दिए गए थे, आदेश जारी हुए थे। उसके बाद आज ये कार्रवाई करी गई, उसको हटाया। ये धार्मिक संरचना थी, वहाँ पे मजार के रूप में थी, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार हटाया गया। नोटिस भी दिए हुए थे, नोटिस वगैरह पूरी सिंचाई विभाग की तरह टाइम भी दिए गए थे, उसके बाद पर्याप्त समय भी दिया गया था। रामनवमी के मौके पर उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत हरिद्वार पहुंचे, संतों से आशीर्वाद लिया। साथ ही हरिद्वार के कुलदेवी माया देवी मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश वासियों की सुख समृद्धि की कामना की। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि रामनवमी का दिन बेहद पावन है और आज ही के दिन भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस भी है। ऐसे शुभ अवसर पर मां माया देवी का आशीर्वाद मिलना विशेष महत्व रखता है। उन्होंने प्रदेशवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं दी। कहा, इस साल को पूरी दुनिया में सहकारिता वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इसके तहत तमाम तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिससे सहकारिता आंदोलन को और बल मिलेगा और विश्वास जताया कि प्रदेश में समृद्धि और सहयोग की भावना को आगे बढ़ाने में इस साल अहम भूमिका निभाएगा। पूरे भारतवर्ष के लिए, पूरे उत्तराखंड के जितने हमारे लोग हैं, उनके लिए हमने मन्नत मांगी है कि हमारा उत्तराखंड जो है समृद्ध खुशहाल हो। इसी के लिए आज माता जी के दरबार में है और आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। इस कार्यक्रम में आ रखा है और साथ में आज संस्कृत विश्वविद्यालय में कई कामों का आज लोकार्पण भी हम करने जा रहे हैं। फिर सहकारिता विभाग का एक कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में भी आज आ रखा हूँ
और इस साल को पूरे विश्व में सहकारिता वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय जो है लिया गया है। उत्तराखंड में कोतवाली मंगलौर पुलिस और CIU रुड़की की संयुक्त टीम को एक बड़ी कामयाबी मिली, जहां पुलिस ने इकराम हत्याकांड में 25,000 के नामी मुख्य आरोपी को पकड़ लिया है। इस मामले में 3 आरोपियों को पहले ही मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं अब कोतवाली मंगलौर का हिस्ट्री शीटर मुख्य आरोपी भी पुलिस की तरफ से पकड़ा गया। इस आरोपी के खिलाफ 12 से ज्यादा केसेस दर्ज हैं। आरोपी के पास से वारदात में इस्तेमाल किया गया 315 बोर का तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और एक कार इससे बरामद हुई है। तो लगातार इकराम हत्याकांड के आरोपी की तलाश चल रही थी। 25,000 का इनाम भी इस पर था। हरिद्वार की मंगलौर पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है।